स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज आप देखेंगे 10th क्लास के फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से संबंधित। आइए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन कितना महत्वपूर्ण है और प्रकाश कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले हमको समझना होगा प्रकाश क्या है। प्रकाश मीन्स लाइट। प्रकाश क्या है तो आइए जानते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। आप कल्पना कीजिए, अंधेरी घनघोर रात, जब कहीं प्रकाश ना हो, अंधकार है, क्या तभी वस्तु आपको दिखाई पड़ती है? आपका जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश पारदर्शी पदार्थ के आर पार चली जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार कर जाती है। जिससे प्रकाश पूरी मात्रा में पार कर जाती है, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। और जिससे थोड़ी मात्रा में, आंशिक मात्रा में प्रकाश आर पार हो जाए, उसे बोलते हैं अल्प पारदर्शी यानी पारभासी पदार्थ। और जिससे प्रकाश साफ आर पार नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे शीशा, वो हुआ पारदर्शी। तेल लगा हुआ कागज, वो हुआ पारभासी, उसे थोड़ा जाता है। जल, वाटर, वो भी हो जाएगा पारदर्शी। परंतु लकड़ी, पुस्तक, वो हो जाएगा अपारदर्शी। तो आइए जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात का मतलब है भेकम, जहाँ वात भी नहीं है। वात मीन्स हवा, जहाँ हवा भी नहीं है वहाँ भी प्रकाश चल जाती है। वहाँ पर प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, अर्थात हमें जिससे प्रकाश प्राप्त होता है, वे प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश के कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं और कुछ कृत्रिम स्रोत हैं। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, चंद्रमा, कुछ तारे, वे प्रकाश के स्रोत हैं। परंतु मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब, ये सारे जितने टॉर्च वगैरह हैं, ये सारे कृत्रिम प्रकाश के स्रोत हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। कोई वस्तु तब दिखता है जब वो प्रकाश का परावर्तन करे। ये प्रकाश का जो परावर्तन, यही चैप्टर है हमारा। कोई वस्तु हमें तब दिखती है जब वो प्रकाश का परावर्तन करे। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे दृष्टि पटल पर पड़ती है, तब हमें वस्तु दिखाई पड़ता है। प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो वस्तु या तो प्रकाश को वापस भेज देगी, या तो उसको अवशोषित कर लेगी, या तो उसको पार जाने देगी। हमने पहले ही पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में आपको बताया। पारदर्शी पदार्थ वो है जो प्रकाश को अपने से होकर जाने देती है। पारभासी वो है जो प्रकाश को अपने से होकर थोड़ा जाने देती है। और अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी वो है जो प्रकाश को सोख लेती है। जो वस्तु प्रकाश को सोख ले, वो वस्तु जो है क्या हो गया? अपारदर्शी। तो जब कोई वस्तु हमें तब दिखता है जब वो प्रकाश का परावर्तन करे। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? वो घटना जब कोई वस्तु अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दे, अर्थात लौटा दे, वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
कोई वस्तु हमें तब दिखती है जब वो प्रकाश का परावर्तन करे, अन्यथा वो हमको वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। आप अंधकार में देखिए, अंधकार में हमें वस्तु इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि वहाँ वो प्रकाश का परावर्तन नहीं कर पाता है। तो वस्तुओं को देखने के लिए हमें टॉर्च, मोमबत्ती वगैरह की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए कि जब टॉर्च या मोमबत्ती जलता है तो वो प्रकाश में, वो प्रकाश टॉर्च का या मोमबत्ती का उस वस्तु पर पड़ता है, और जब वो वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है, जिसके कारण उसका परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ता है और वो वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। आप देखो, घोर अंधकार जगह में जहाँ लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तब आप क्या करते हैं, जिस वस्तु को आप लोग को देखना है उस वस्तु पर आप टॉर्च का फोकस मारते हैं। जब आप आँख में तो टॉर्च का फोकस नहीं मारते हैं, उस वस्तु पर मारते हैं, उस वस्तु को फोकसित करते हैं। जब वो वस्तु पर पड़ता है फोकस, जब वो वस्तु पर प्रकाश आती है, तब वो वस्तु आपको दिखाई पड़ता है। स्पष्ट हो गया, वस्तु हमको तब दिखाई पड़ेगी जब वो प्रकाश का परावर्तन करे। कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, जैसे मोमबत्ती, जैसे टॉर्च, जैसे विद्युत बल्ब। वे वस्तु प्रदीप्त या दीप्तिमान कहलाते हैं। और कुछ वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, वो अप्रदीप्त कहलाते हैं, जैसे टेबल, जैसे कुर्सी इत्यादि। आप चंद्रमा को आप देख लीजिए, वो क्या है, अप्रदीप्त है, वे सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्रमा जो है वो प्रकाश का परावर्तन करती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है और हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रदीप्त अप्रदीप्त हो गया। उसके बाद अब किरण पुंज है। किरण पुंज, किरण पुंज का मतलब किरणों का समूह। आपको हमने पहले ही बताया है, प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है उस पथ को बोलते हैं किरण। तो किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं एक बार फिर से। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, किरण मीन्स रे, और किरणों के समूह को बोलते हैं हम प्रकाश पुंज। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करती है, तो किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। अब आप देखिए, ये जो है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, आप इसको लिख लें। एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज यानी किरणों का समूह 3 प्रकार का, पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो ये अपसारी किरण पुंज में देखिए, एक बिंदु से प्रकाश जो है चारों ओर फैली है। यहाँ देखिए प्रकाश की जो किरणें हैं वो समानांतर है, पैरेलल है, और यहाँ जो है सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। तो वह प्रकाश समूह, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अन्य दिशाओं में वितरित हो, फैले, अपसारित मतलब फैलना, जब किरणों का वह समूह जब एक बिंदु से होकर अनेक बिंदु में प्रसारित हो, वो हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। और जब किरणों का समूह, किरण जब समांतर दिशाओं में गमन करे, वो हो जाएगा समांतर किरण पुंज। और जब अनेक दिशाओं से सभी किरणों का समूह एक ही बिंदु पर आकर मिले, वो हो जाएगा आपका अभिसारी। अभिसारी माना होता है जमा, एकत्रित, और अपसारी माना होता है फैलना। जब सब आके एक बिंदु पर जमा हो, अभिसारी हो जाएगा, और जब एक बिंदु से आकर फैलने लगे वो अपसारी हो जाएगा, और जो पैरेलल हो वो समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के हुए, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। चलिए, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, अगर वो वस्तु का एक सतह चिकना हो और दूसरा सतह रजतित हो, या पॉलिश किया हुआ, तो उस वस्तु से प्रकाश आसानी से टकरा कर लौट जाती है। जैसे समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, उसकी सतह चिकनी भी है और दूसरा सतह रजतित है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वो प्रकाश का अच्छा परावर्तन करता है। तो प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन
का जो है दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर रहता है। अर्थात जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, जब चमकीली सतह पर पड़ती है तो जितना कोण बनाते हुए आती है उतना कोण बना के वो जाती है। अर्थात आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जाने वाली को यानी परावर्तित होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और ये वह अभिलंब, ये जो बिंदु उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, जो लंब है, वो अभिलंब हुआ। अर्थात प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हुए। अब हम आपको समझाते हैं। आपतित किरण अर्थात आने वाली किरण को, मान वे किरण पर जो चमकीली सतह पर पड़ती है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और समतल दर्पण हो या किसी सतह हो, सतह से टकराकर जो लौटती है, जो किरण आई और टकराकर जो लौटी है, लौटने वाले किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित होने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को बोलते हैं अभिलंब। ये अभिलंब हो गया आपका, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ, ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण है उसको बोलते हैं आपतन कोण। उसके बाद ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना हुआ परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं, स्मॉल आर से, और आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित करते हैं। और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सतह के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु या आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे कहते हैं। परावर्तित किरण वस्तु की सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम छुटकी आर से सूचित करते हैं। तो इस तरह हमारे चैनल में नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। मैट्रिक के तैयारी के लिए आपका सबसे अच्छा चैनल है बिहार ज्ञान चक्षु, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, हिंदी सभी विषयों का अच्छा से वीडियो मिलेगा, जिसे पढ़कर, जिसे समझकर आप मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु।